सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एफएम सब्जेक्ट से। हमने पहले के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से फिशन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में बताया कि मुद्रा को जो पूर्ति होती है, जो मुद्रा की पूर्ति है, वो मूल्य स्तर को प्रभावित करती है और किस प्रकार से मुद्रा की जो पूर्ति अधिक होने पे मूल्य स्तर बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य कम होता है। वहीं मुद्रा की पूर्ति कम होने पे मूल्य स्तर कम होते हैं व मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। फिशन ने जो अपना सिद्धांत दिया, कई अर्थशास्त्रियों ने उनके सिद्धांत को चैलेंज किया, उनके सिद्धांत की कमियां उजागर की और कमियों को उजागर करते हुए एक नया सिद्धांत भी दिया। लेकिन इस वीडियो में हम फिशर के परिमाण सिद्धांत की जो आलोचनाएं हुई हैं, जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जिन बिंदुओं पे क्रिटिसाइज किए फिशर की थ्योरी को, उन बिंदुओं को हम देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है अवास्तविक मान्यताएं। देखिए, फिशर ने अपने सिद्धांत में कई अवास्तविक मान्यताओं को रखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टी यानी जो ट्रांजैक्शन है, जो सौदे हैं जो कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं, वो अपरिवर्तित रहते हैं। टी पे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वस्तु का मूल्य कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, ये हमने मांग के नियम में देखा है। लेकिन फिशन ने मांग के नियम को पूर्ण रूप से नकार दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो सौदे हैं, वो उतने ही होंगे जितने पहले मूल्य में हों, चाहे मूल्य परिवर्तन हो जाए उसके बाद भी उतने ही सौदे रहेंगे। इनके साथ साथ इन्होंने यह भी माना है कि टी और पी का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जो जनसंख्या है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या के जो अलग अलग आयाम हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि जो जनसंख्या का जो अगर अपन देखें कि इसमें वृद्ध कितने हैं, जवान कितने हैं, किशोर कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं और उसके हिसाब से ही किसी वस्तु की मांग में कमी या ज़्यादा भी होता रहता है। लेकिन यहाँ पे फिशन ने इन बिंदुओं को सिरे से नकार दिया है और उनका कहना है कि टी पे किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो पॉइंट था कि टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसकी बहुत क्रिटिसाइज़ हुई। नेक्स्ट है, सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की कल्पना की गई। देखिए, यहाँ पूर्ण रोजगार का तात्पर्य है कि उत्पादन के जो साधन हैं, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़े थे, श्रम, पूंजी, भूमि, ये जो उत्पादन के साधन हैं, ये पूर्ण रूप से रोजगार में संलग्न है। इसका मतलब जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है वो सारा हो रहा है। अब उसमें और कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उसको बढ़ा दें। लेकिन वास्तविकता में पूर्ण रोजगार की स्थिति केवल एक आदर्श की स्थिति होती है। वास्तविक स्थिति पूर्ण रोजगार से परे होती है। तो यहाँ पे ये बिंदु भी इनका आलोचना का शिकार हुआ। नेक्स्ट है, मुद्रा की मांग का विश्लेषण सही नहीं। देखिए, मुद्रा की मांग, फिशन ने ये बताया कि मुद्रा की जो मांग है वो केवल और केवल विनिमय के माध्यम के लिए प्रयोग में आती है। विनिमय का माध्यम मतलब आपको कोई वस्तु खरीदनी है, इसलिए आप मुद्रा की मांग कर रहे हो। जबकि वास्तविकता में ऐसा होता है कि चाहे हमें वस्तु की वर्तमान में आवश्यकता हो कि नहीं हो, भावी आवश्यकताओं के लिए भी हम हमारे पास संचय के रूप में पैसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिशन ने मुद्रा का जो कार्य है या मुद्रा की जो आवश्यकता है, महत्व है, वो केवल और केवल
विनिमय के साधन को ही माना है। नेक्स्ट पॉइंट इनका M और M1 का अनुपात समान रहना। देखिए इन्होंने कहा कि जो मनी सप्लाई है, मुद्रा की मात्रा, और जो M1 जो साख मुद्रा है, इनके बीच का जो अनुपात है वो हमेशा समान रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए मुद्रा 100 है और आपकी साख मुद्रा 80 है, अगर मुद्रा की मात्रा घट के 50 होती है तो साख मुद्रा भी उसी अनुपात में घट के 40 हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि साख मुद्रा अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। जैसे अभी रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, मार्केट कंडीशन कैसी हैं, पर इसका इनमें उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने जो मुद्रा का चलन वेग है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और साख मुद्रा का जो चलन वेग जिसको हम V1 से डिनोट करते हैं, ये कह रहे हैं M और M1 की भांति V और V1 भी स्थिर रहते हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि हम देखते हैं बाज़ार में तेज़ी मंदी में, कोरोना काल में, विपरीत परिस्थितियों में V और V1 भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन नहीं। देखिए आनुपातिक परिवर्तन का कहा इन्होंने, फिशर ने, उन्होंने कहा है कि अगर मुद्रा की पूर्ति दुगुनी होती है तो वस्तु के मूल्य भी दुगुने हो जाएंगे, और मुद्रा की पूर्ति आधी होती है तो वस्तु का मूल्य भी आधा हो जाएगा। जबकि वास्तविकता में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुद्रा की पूर्ति दुगुनी होने पे सभी वस्तुओं की जो मूल्य है वो भी दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इनका आलोचना का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है जो मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं वो केवल मुद्रा की पूर्ति कारण नहीं होते। देखिए इन्होंने कहा कि जो मूल्य स्तर में परिवर्तन है उसको केवल मुद्रा की पूर्ति प्रभावित करती है, बाकी जो T है वो स्थिर रहेगा, आपका V है वो स्थिर रहेगा। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, T में भी चेंजेस आते हैं, V में भी चेंजेस आते हैं। प्राइस खुद गुड्स की सप्लाई से या डिमांड पोजीशन से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया और मांग पक्ष को नकार दिया। मतलब मनी सप्लाई जो M है वो ही इफेक्ट करेगा आपके P को, जबकि इन्होंने ये देखा ही नहीं कि जो मुद्रा की मांग है वो केवल किसी वस्तु खरीदने के लिए नहीं, अपितु अन्य चीज़ों के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। कंटिंजेंसी के लिए भी हम हमारे पास रख लेते हैं, आकस्मिकताओं के लिए। तो इन बिंदुओं को उन्होंने शामिल नहीं किया। नेक्स्ट है दीर्घकालिक सिद्धांत। देखिए इनका जो सिद्धांत है वो लंबी अवधि में मना हुआ है, लंबी अवधि के लिए मना हुआ है, लंबी अवधि के लिए अनुकूल है। जबकि अर्थशास्त्री आलोचना करते हैं कि लंबी अवधि में तो इंसान मर ही जाएगा, उसका खुद का पता नहीं चलेगा। तो इन सिद्धांतों का हम क्या करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है व्यापार चक्रों के कारण मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को इस सिद्धांत से नहीं जाना जा सकता। देखिए व्यापार चक्र का मतलब है जो तेज़ी मंदी आती है बाज़ार में। कई बार हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से सर्ज हो जाएगी, और कई बार देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की मांग एकदम लोवेस पे चली गई। जैसे अभी पिछले दिनों जब हम देख रहे थे महामारी का दौरा चल रहा था, तो जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विस थी उनमें एकदम से डिमांड बढ़ गई। हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, दवाइयों की किल्लत थी। जबकि वर्तमान में भी हम देख रहे हैं जब महामारी का प्रकोप कम है तो जो बेड, जो स्पेशल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और जो बेड थे वो खाली पड़े, क्योंकि अभी वो महामारी का दौर नहीं है। तो ये जो व्यापार चक्र आते हैं कि किसी भी कारण से किसी सेक्टर में, किस क्षेत्र में तेज़ी या मंदी आती है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा मूल्य स्तर पे, इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल का जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये आलोचक हैं उन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में परिवर्तन किया, या किस प्रकार से फिशर के जिन बिंदुओं पर आलोचना की उनको उन्होंने अपने सिद्धांत में दूर किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।